हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का सीरीज चला रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज में देख चुका है ऑलरेडी। क्या क्या देख चुका है पॉइंट। आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर एंड इसका जो रजिस्टर यूनिट होता है, रजिस्टर यूनिट, प्लस हम लोगों ने देखा है फ्लैग रजिस्टर, व्हाट इज फ्लैग रजिस्टर, एंड इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट इन माइक्रोप्रोसेसर A085। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अब तक ये सारी, मैंने अलग से वीडियोस बना चुके हैं इन सारे टॉपिक्स पे, अगर इन सब के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज इन सबको आप लोग क्लियर कर ले, देन आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, आज का सेशन है हमारा अबाउट DMA। DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DMA के बारे में। फ्रेंड्स, इस सेशन को चलाने के लिए, इस सीरीज को आगे चलाने के लिए आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड योर मोटिवेशन। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियोस आप सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो लेक्चर फ्लो है वो है DMA। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं DMA होता क्या है। देन हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ DMA एंड उसका ऑपरेशन, ब्लॉक डायग्राम कैसा है। एंड देन हम लोग देखेंगे वर्किंग, DMA काम कैसे करता है। एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स इसके ऑपरेशन कितने टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स, बर्स्ट मोड, साइकिल स्टीयरिंग मोड एंड इंटरलीव। तो हम लोग इस सेशन में इन सबके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसा कि नाम से ही स्पेसिफाई है कि मेमोरी से कुछ भी जो डेटा है वो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे कोई भी हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे लाइक मान लीजिए कोई पेन ड्राइव है, ओके। तो होता क्या है कि अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव से कोई डेटा आप लोग ले रहे हैं, तो अगर वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में, कंप्यूटर या लैपटॉप के। तो अगर उससे आप लोग डेटा को ले रहे हैं, अगर आप लोग थ्रू माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं तो बहुत ही बड़ा ये प्रोसेस हो जाता है। मीन्स यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लगेगा, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आने में, प्लस सेकंड इंस्ट्रक्शन लगेगा माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस में जाने में। तो इसमें जो ट्रांसफरिंग का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, मीन्स बहुत टाइम लगता है इसमें। तो इस वजह से हम लोग DMA कंट्रोलर यूज करते हैं, ताकि बहुत ही एट अ फास्टर रेट हम लोग डेटा का ट्रांसफर कर सकें। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो सबसे पहले DMA कंट्रोलर को DMA रिक्वेस्ट सेंड करता है। DERQ का मतलब क्या है, DMA रिक्वेस्ट। सबसे पहले जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा वो DMA कंट्रोलर को DMA रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके बाद जो DMA कंट्रोलर होता है वो सेकंड टर्म में क्या होता है कि होल्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है। होल्ड सिग्नल मीन्स व्हाट, कि आखिर इसको सेंड करना है। इसमें भी बात वही है इंटरप्ट वाली, कि जो डेटा का ट्रांसफर करना है वो किसके थ्रू होगा, थ्रू बस होगा। और बस है किसके पास, बस है माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो बस को लेने के लिए हमको DMA कंट्रोलर के पास क्या बस होना चाहिए। तो बस को, जो सिस्टम बस है, उसको लेने के लिए जो DMA कंट्रोलर है वो होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। फिर क्या होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर जो भी करंटली इसके अंदर में वर्क हो रहा होता है उसको कंप्लीट करता है और होल्ड सिग्नल का रिस्पॉन्स देता है थ्रू HLDA मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इसके थ्रू वो DMA कंट्रोलर को इसका रिस्पॉन्स करता है। ये हुआ इसका थर्ड साइकिल। फिर फोर्थ में क्या होता है, DMA कंट्रोलर बोलता है इनपुट आउटपुट को, ओके नाउ यू रेडी फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो फोर्थ में ये इसको रेडी सिग्नल सेंड करता है। इसके बाद फिफ्थ में मेमोरी से, क्योंकि इसके बाद जब ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसके पास सेंड किया, इसके बाद सिस्टम बस जो होता है वो DMA कंट्रोलर के पास आ गया रहता है। फिर मेमोरी से DMA कंट्रोलर इनपुट आउटपुट को डेटा ट्रांसफर कर देता है। इसमें मेमोरी का जो भी डेटा होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ओनली डेटा का ट्रांसफर करना है। हम लोग उसमें माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प क्यों ले। इतना बड़ा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगेगा, प्लस ये एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगेगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग DMA कंट्रोलर के थ्रू डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं पूरा प्रोसेस पॉइंट वाइज कैसे होता है।
करते हैं इसको। व्हेन more amount of data is to be transferred between memory and, ये between है memory understood है, between and memory and input output device at higher rate. DMA controller is used. ओके, तो अगर हम लोग को डीएमए ऑपरेशन करना है, अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस में मेमोरी से एक्सेस करना है डेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो हाई एक्टिव इनपुट सिग्नल ट्रांसफर करता है। हाई एक्टिव इनपुट सिग्नल कौन सा इनपुट सिग्नल होता है? होल्ड टू प्रोसेसर फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्टिंग द बसेस ऑफ फॉर डीएमए ऑपरेशन। डीएमए ऑपरेशन के लिए बस का रिक्वेस्ट करता है थ्रू किसके होता है? होल्ड सिग्नल। फिर उसके बाद जब वो होल्ड सिग्नल को सेंड कर दिया उसके बाद क्या होता है? द प्रोसेसर कंप्लीट द करेंट ऑपरेशन। जो भी करंट ऑपरेशन हो रहा होता है प्रोसेसर में उस टाइम, वो प्रोसेसर इसको कंप्लीट करता है। फिर एंड रिस्पॉन्स टू द होल्ड सिग्नल यूजिंग HLDA मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। उसके थ्रू वो डीएमए कंट्रोलर को रिस्पॉन्स करता है। फिर आफ्टर दिस स्टेट द कंट्रोल ऑफ बसेस इज ग्रांटेड टू डीएमए कंट्रोलर। मीन्स जब वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड कर दिया माइक्रो प्रोसेसर किसको? डीएमए कंट्रोलर को, फिर जो भी कंट्रोल ऑफ बसेस होता है मीन्स जो बस का कंट्रोल होता है वो किसको चला जाता है? डीएमए कंट्रोलर को। मीन्स डीएमए कंट्रोलर के पास बस आ जाता है। फिर क्या होता है? जब उसके पास बस आ गया, डेटा बस आ गया, तो वो सारा ऑपरेशन करता है। मेमोरी से जो भी डेटा उसको सेंड करना रहता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, वो सेंड करता है। डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद जो होल्ड सिग्नल होता है वो पुल डाउन मीन्स वो 0 पे चलाया जाएगा। तो जो भी उसके बाद जो होता है देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ बसेस इज एक्सेस्ड बाय म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर। फिर जो होल्ड सिग्नल को जब वो पुल डाउन कर देगा तो उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर के पास उसका जो सिस्टम बस होता है उसका एक्सेस हो जाता है। फिर डीएमए कंट्रोलर और के पास सिस्टम बस का जो भी कनेक्शन होता है वो हट जाता है। इतना समझ में आया? फिर इसके भी मोड्स होते हैं जो डीएमए में ऑपरेशन होता है कि किस टाइप से डेटा वो सेंड करेगा जो डीएमए कंट्रोलर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो इसके बेसिस पे 3 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं डीएमए कंट्रोलर में। तो उन ऑपरेशन को देखते हैं कैसे होता है। 3 ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? ऑपरेशन इन डीएमए, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट इज बर्स्ट मोड। Second is cycle stealing mode, and third is interleaved। ये 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं डीएमए साइकिल में। तो इन तीनों को देखते हैं कैसे कैसे क्या है। बर्स्ट मोड में क्या होता है? फर्स्ट है, नाम से स्पेसिफाई है, बर्स्ट मोड मीन्स इसमें होता क्या है? जो होल्ड सिग्नल हाई होता है तो होल्ड सिग्नल तब तक हाई रहता है इसमें जब तक कि सारा डेटा, जितना भी हम लोग को डेटा ट्रांसफर करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस में मेमोरी से, वो सारा डेटा जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक होल्ड सिग्नल हाई रहता है। अब होल्ड सिग्नल हाई रहता है मीन्स क्या? तब तक होल्ड सिग्नल हाई रहेगा, मतलब जो भी माइक्रो प्रोसेसर का काम है सिस्टम बस का, तो वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं कर पाएगा। मीन्स होल्ड सिग्नल पूरे जब तक जितना भी टाइम लग रहा है तब तक माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम बस का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम बस उस वक्त किसके पास होता है? सिस्टम बस होता है हमारे डीएमए कंट्रोलर के पास। तो यही होता है बर्स्ट मोड में, द होल्ड सिग्नल remains
high unless until the data is completely transferred to इनपुट आउटपुट डिवाइस। मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस में जब तक सारे डेटा का ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक जो होल्ड सिग्नल होता है वो हाई रहता है। ओके, यही होता है बर्स्ट मोड। फिर सेकंड है साइकिल स्टीयरिंग मोड। साइकिल स्टीयरिंग मोड, इसमें क्या होता है कि जितने भी डेटा हैं वो ब्लॉक्स के रूप में डिवाइडेड होते हैं। द डेटा is the data to be transferred is divided into ब्लॉक। मीन्स इसमें जितना भी डेटा है, मान लीजिए हमारा जो भी ये डेटा है, तो इस डेटा को क्या करते हैं वो ब्लॉक ब्लॉक में डिवाइड कर देता है। पहले ये सेंड करेगा, फिर ये सेंड करेगा, फिर ये सेंड करेगा। मीन्स ब्लॉक में डिवाइड करके डेटा को सेंड करता है। फिर थर्ड क्या है, इंटरलीव डीएम में। थर्ड है इंटरलीव डीएमए। इसमें भी जो डेटा होता है वो ब्लॉक्स के रूप में ही ट्रांसफर होता है। मीन्स जो डेटा है उसको ब्लॉक के रूप में डिवाइड कर देता है और कि द buses of the processor is used by DMA controller while processor is performing internal operation। मीन्स जब प्रोसेसर में इंटरनल ऑपरेशन होता रहता है, मीन्स उस समय उसको सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं होती है। उस टाइम में जो बसेस का कंट्रोल होता है वो डीएमए कंट्रोलर के पास होता है। मीन्स हर टाइम के लिए जो कंट्रोल ऑफ बसेस है वो डीएमए के पास नहीं होता है। कभी डीएमए यूज करेगा, कभी माइक्रोप्रोसेसर यूज करेगा। आफ्टर द opcode is fetch in the processor while decoding buses are used by DMA कंट्रोलर। मीन्स जब ऑपकोड फेच होता है, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो जब वो ऑपकोड को फैच कर लिया और जब वो डिकोड करता रहता है, तो जब वो फैच कर लिया तब माइक्रोप्रोसेसर के पास बस का, क्योंकि फैच करने के लिए क्या डेटा बस और एड्रेस बस चाहिए होता है, तो फैचिंग के टाइम पे माइक्रोप्रोसेसर यूज करेगा उस सिस्टम बस को। और जब वो डिकोड होता रहता है, डिकोड कहाँ होता है, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर होता है। उस समय उसको सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
जब वो डिकोड होता रहता है उस टाइम पे जब बस का कंट्रोल होता है वो डीएमए कंट्रोलर के पास रहता है, मीन्स उस टाइम पे डीएमए कंट्रोलर अपना काम करता है। तो ऐसे क्या होता है कि पैरेलली काम होता है, दोनों यूज करते रहते हैं। तो ये एक इंटरलीव डीएमए का एक एडवांटेज है। इतना समझ में आया? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे।